बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर और आफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग ज़ीला। आइए आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, आज हम ओजरी बना रहे हैं। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, बनाते भी जाएंगे, आपके साथ साथ शेयर भी करते जाएंगे। यहाँ पे हमने ली है 1.5 kg ओजरी ली है, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। ये देखें, सबसे पहले इसका मेन पार्ट ये होता है, इसको हमने अच्छे से धोना होता है। इसको अच्छे से हमने धुलाई किया है, 5 से 6 दफ़ा हमने इसे गर्म पानी में धोया है। अब हम इसे बनाने लगे हैं। कैसे बनाएंगे, आइए साथ साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपकी ख़राब भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने अपनी मिट्टी की हांडी रख दी है। अगर आपके पास कुकर है तो आप कुकर में बना लीजिएगा। मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास पानी। अब साथ ही इसके अंदर हम ओजरी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी इसके अंदर प्याज। मैंने कट नहीं किए, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ये भी साथ साथ बॉईल होते जाएंगे, तो फिर हम इन्हें निकाल के तड़के में डाल देंगे। 3 प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पे। लहसुन अदरक मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। 5 से 6 जवे मैंने लिए थे लहसुन के, और 3 टुकड़े हमने लिए हैं अदरक के। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 2 टुकड़े दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी मैं यहाँ पे शामिल करूंगी, 1/4 टीस्पून के करीब कलर के लिए। अब हम इसे कवर कर देंगे और बॉईल आने देंगे जब तक हमारी ओजरी गल नहीं जाती। तकरीबन इसे हम 25 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। चलें, अब ऊपर से हम कवर कर देंगे। इसे 25 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। देखते रहिएगा कि अगर बॉईल आए तो ये ना हो कि पानी सारा नीचे हो। तो आपको हम मिलते हैं 25 मिनट के बाद। चलें जी, चेक करते हैं। 25 मिनट हमारे हो चुके हैं। बीच बीच में मैं चेक करती रही हूँ, ऐसे चम्मच हिलाती रही हूँ माशाल्लाह से। चेक करें। सबसे पहले मैं ये प्याजों को निकाल लेती हूँ बाहर, इनका पेस्ट बना लेती हूँ। टमाटर और ये मिला के मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। चेक करते हैं, एक को तोड़ के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी ओजरी गल चुकी है। अब मैं पेस्ट रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये प्याज शामिल करूंगी, इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। इसका पानी मैं अलग कर लूंगी, इन्हें अलग कर लूंगी। पानी ये आगे फिर हमें ग्रेवी के काम आएगा। पेस्ट हमने रेडी कर लिया है, साथ ही हमने चूल्हा भी ऑन कर दिया है। इसका गर्म होने का वेट करते हैं हम, पतीली का, अपनी हांडी का सॉरी। फिर इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। हांडी हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के करीब हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम पेस्ट शामिल करेंगे लहसुन अदरक का। याद रहे, जब हमने बॉईल किया था उस टाइम भी हमने लहसुन अदरक दोनों डाले थे। 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करते हैं, फिर पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो मैंने पेस्ट रेडी किया है प्याज और टमाटर का, ये इसके अंदर ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, टमाटर और प्याज का हमारा पेस्ट जो हमने बनाया था फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी मसाले, कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2
टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूंगी। नमक हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो नमक ध्यान से डालिएगा। मसाला हमारा रेडी है। अब इसके अंदर मैं ओजरी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी भुनाई करते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। माशाल्लाह से यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल हमारा साइड से निकलना शुरू हो गया है। 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ 1 कप फेंट के। इससे बहुत ही मज़े की करीमी सी बन जाएगी हमारी ओजरी। ये देखें माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मज़ीद भुनाई करते हुए दही डाल के। अब इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी। बीच में मैंने इसका कट लगा लिया है, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। अब पानी इसके अंदर डालूँगी। पानी जो हमने निकाला था वही मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने पानी वही शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसको बॉईल आने देते हैं। ऊपर से कवर कर दूंगी। मज़ेदार सी खुशबू देने के लिए हाफ टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी ऊपर से डाल रही हूँ। अब ऊपर से मैं कवर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं अपना सालन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। सालन हमारा बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें रेडी है, अब बन गई है। नीचे से चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ इसका। अब एंड में इसके ऊपर मैं मसाला थोड़ा सा डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करूंगी। साथ ही हरा धनिया ये ऐड करूंगी। अब ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। फिर आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये लें जी, सालन हमने डिश आउट कर दिया है अपना माशाल्लाह से। इसके कलर चेक करें, लुक इसकी फाइनल चेक करें। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर पहले से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।